देख रहे हो विलियम भैया, यही है तुम्हारा महाशतरंजिया जिसको मेरी जबान समझ में ही नहीं आ रही। मैं कहता हूं, ओ पगड़ी वाले भाई साहब, ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा यूरोप है, यूरोप। और मैं ऑस्ट्रियन चेस चैंपियन हूं कमोच, जिसने लिया है तुम्हारा बादशाह दबोच। हा 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 हा। ये जोसेफ कमोच था जो आंखों ही आंखों में ये बातें एक ऐसे सूखे से पतले से शतरंजिये के साथ कर रहा था जिसे इसका एक जानने वाला विलियम नामी शख्स बर्तानिया के किसी चेस घर में लाया था। असल में बात यह थी कि विलियम हिंदुस्तानी शतरंजिये की चालों से थोड़ा इंप्रेस हो गया था और चाहता था कि वो देखे तो सही कि ये नहीफ नजार बंदा किसी ग्रैंड मास्टर को भी टफ टाइम दे सकता है कि नहीं। शायद नहीं, क्योंकि दिख तो यही रहा था कि कमोच हिंदुस्तानी शतरंजिये को दबोच ही चुका था। तभी तो वो बार बार टेबल के उस तरफ बैठे शतरंजिये को बोल रहा था कि बाजी तो गई तेरे हाथ से, अब मेरा टाइम खोटा न कर, बल्कि रिजाइन कर, हार मान और वापस चला जा हिंदुस्तान। मगर वो पतला सूखा महाशतरंजिया हर बार जवाब में मुस्कुरा देता। अब की बार कमोच विलियम से मुखातिब हुआ और कहने लगा, 3 मरतबा बोल चुका हूं इसको हार मान ले, और ये हर बार मुझे हंस के दिखा देता है। इसे मेरी बात समझ भी आ रही है कि नहीं? आखिर ये तेरा महाशतरंजिया कौन सी भाषा समझता है? विलियम बोला, शतरंज की, सिर्फ शतरंज की। और फिर गेम देखने वालों ने देखा कि 2-3 चालों के बाद ही हिंदुस्तानी शतरंजिये ने कमोच को पछाड़ के रख दिया। ये महाशतरंजिया सरगोधा का एक अजीबो गरीब शख्स था। शतरंज की बोली के अलावा इसे सिर्फ पंजाबी ही समझ में आती थी और उसका नाम था मीर सुल्तान खान, जो 1928 में हिंदुस्तानी चेस चैंपियन बना। ये गरीब सा बंदा एक जनरल, नवाब, सर उमर हयात खान का पर्सनल मुलाजिम था। छोटा एक मामूली नौकर जिसे रोज की बुनियादों पर सर उमर हयात खान की रऊनत सहनी पड़ती। सुल्तान, तुम शतरंज अच्छी खेलते हो, चलो तुम्हें इंग्लैंड की सैर कराता हूं, वहां मेरी खिदमत भी करना और गोरों के साथ शतरंज भी खेलना। और मीर सुल्तान ठहरा सरगोधा का पंजाबी, गर्म मौसम की पैदावार। उसे भला इंग्लैंड की ठंड कहां रास आती थी। सुल्तान की तो समझो सर्दी ने हालत पतली कर दी। इसीलिए तो सर पर पंजाबी पग और गले में मोटा सा मफलर बांधकर घर से निकलता वो बंदा शतरंज के खानों पर पैर धरने के लिए। मगर इंग्लैंड की सर्दी मफलरों से रुकती तो गोरे हिंदुस्तान आते गर्म पानियों पर फैली धूप देखने। वो जिसे ना तो अंग्रेजी आती थी और ना ही इंटरनेशनल चेस के रूल्स। उसने तो मानो बड़े बड़े गोरे चेस ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर्स की खटिया ही खड़ी कर दी। और फिर मीर सुल्तान चेस का ऐसा हव्वा बना कि लोगों ने इस पर किताबों की किताबें लिख डाली। एक किताब का राइटर रूबन फाइन था। जरा सुनिए तो वो मीर सुल्तान के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा कैसे सुनाता है। वो बताता है, मैं जब पहुंचा सर उमर हयात खान के बंगले पर तो नवाब साहब ने मिलते ही अपनी कमजरफी की एग्जाम्पल दे डाली, ये बोलकर, तुम खुद को लकी कंसिडर करो बिड़ू, क्योंकि मैं तुमको अपना प्रेशियस टाइम दे रहा हूं, वरना ये तो मेरा अपने ग्रे हाउंड्स के साथ, कुत्तों के साथ मस्तियां करने का वक्त है। और ये शेखी भगारने के बाद महाराजे ने राइटर को अपना ही एक ब्रोशर थमा दिया और बोला, इस बुकलेट में मेरी जिंदगी के वो कारनामे लिखे हैं जो मैंने सरंजाम दिए हैं। राइटर लिखता है, उस वक्त तक
महाराजा पूरी तरह एक्सपोज हो चुका था और अपन लोगों को समझ में आ चुका था कि इस महाराजे का बस एक ही कारनामा है, एक महाराजे के घर में जन्म लेने का कारनामा। खैर महाराजा रुका नहीं और उसने शो मारने के लिए मीर सुल्तान खान को बुलाया और लगा उस पर अपनी नवाबी की धाक जमाने। पानी ले आओ, चाय बना दो, स्नैक्स परोस दो। और राइटर लोग बेचारे एक ग्रैंड मास्टर को बैरे का काम करते देखते रहे। मीर सुल्तान हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर बहुत शतरंज खेले, बहुत जीते, बहुत नाम कमाया, मगर फिर एक दिन जैसे शतरंज से उनका दिल भर गया। उनके बेटे बताते हैं कि वो अपने बच्चों को भी शतरंज खेलने से मना करते थे। उन्होंने शतरंज को खैर बात कह दिया और 1905 में हिंदुस्तान में पैदा होने वाला ये महाशतरंजिया 1967 में सरगोदा ही में इंतकाल कर गया। इसीलिए तो भारत देश के वासी उसे हिंदुस्तान का पहला ग्रैंड मास्टर मानते हैं और पाकिस्तानी उसे पाकिस्तान का वाहिद ग्रैंड मास्टर करार देते हैं। यह और बात है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने यह कंट्रोवर्सी फरवरी 2024 में खत्म कर दी। एजाजी ही सही, मगर मीर सुल्तान खान को पाकिस्तान का पहला चेस ग्रैंड मास्टर करार देकर।